हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस हम हो गए हैं तैयार और हमारी जो जेठ होते हैं उनकी आज लगन लिखी। तो गाइस नहा धो के तैयार हो गए हैं। जैसे कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ ही चुके हो कि आज जो मेरी जेठ होते हैं उनकी गोद भरी जाएगी। तो चलिए चलते हैं उनके घर। और घर उनका थोड़ा सा दूर है और ये मेरे खास जेठ हैं। जैसे कि हमारे ससुर के 5 बेटे थे तो उनके सबसे बड़े बेटे यही थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बच्चे हैं, ठीक है। उनके 5 बच्चे थे, सबसे बड़ा बेटा है, 4 बेटी हैं। तो 3 बेटियों की इन्होंने शादी कर दी है और एक बेटी और एक बेटा रह गया है और बड़े बेटे की भी इनकी शादी हो गई है। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए थे और जो भी हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ी होती हैं, मतलब बड़े होते हैं अब से, तो जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं पहले चरण स्पर्श करके। तो हम जाके इनका चरण स्पर्श किया, फिर यहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पे अभी लगन लिखी जाएगी। तो हमारे तो गाइस यहाँ पे जो है पंडित जी वगैरह आ गए हैं, अपना जो काम होता है वो कर रहे हैं। और एक साइड में जो है औरतें जो हैं वो गा रही हैं बरनी। और ये जो लड़का बैठा है लड़की का बड़ा भाई है, यानी कि मेरे जो जेठ जी हैं उनका सबसे बड़ा बेटा है। और जेठ जी तो नहीं है, तो जो भी काम होंगे यही करेगा। तो कहते हैं ना कि देखिए जो भी हो पर काम तो सारे करने होते हैं, पर भगवान ना करे कभी किसी का ऐसा हो कि बाप ना हो। जो बाप वो करते हैं ना और जो स्याते हैं। ओम हरि ओम अपवित्रवा सर्वत्यां गतो वा या सदां एकाक्षं पुरातो जगति। ओम श्री तो गाइस दुख तो होता है जब बेटी जाती है, लेकिन कहने को दिन के 2 भाई हैं, 4 चाचा हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि छाती तो फटती है, लेकिन जो रस्में हैं वो तो सब निभानी पड़ती हैं दुनिया में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छाती फट रही थी गाइस। तो गाइस जब अपने कलेजे के टुकड़े को माँ बाप इतना अच्छे से सींचते हैं, संभालते हैं और इतना बड़ा करते हैं, उसके बाद जो भी समाज की मतलब रीति रिवाज हैं वो सब निभानी पड़ती हैं। और अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को दे देते हैं, फिर वो अच्छे से नहीं रखता तो बहुत दुख होता है। गई गाँव हाल तो नहीं बैठी। तो गाइस ये समाज में कुछ रीति रिवाज ऐसी होती हैं जो इनकी मम्मी हैं विधवा होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं करेंगी। उनसे जो छोटी मेरी जेठानी है वो करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मतलब विचार माना जाता है कि विधवा हैं तो शुभ कामों में उन्हें नहीं लिया जाता, दूसरे लोग करते हैं। तो कोई नहीं गाइस। उसके बाद गाइस मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बस उतना ही जाती हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत होती है। अभी मेरे कपड़े मैं धो के रख गई थी, लेकिन सूख नहीं पाए हैं। और 2 दिन में कपड़े धोए थे तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो कपड़े वगैरह मैं सुखाई आई थी। उसके बाद जो है कस्टमर आ गए थे और जो सिलाई सीख रही हैं वो भी आ गई थी।
तो गाइस मेरी वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है थोड़ा कमेंट में बताया करो। तो मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ, जो बहनें परेशान हैं, परेशान रहती हैं और उठ रही हैं, कुछ कर नहीं रही हैं, करने की मतलब कोशिश भी नहीं करती हैं और परेशान हैं, बस रो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए जीवन में रोना धोना बंद करो, रोने धोने से कुछ नहीं होता। देखिए संघर्ष करोगे ना तो कुछ दिन का संघर्ष होता है, एक दिन ना एक दिन आपको जब मेहनत करोगे ना तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो गाइस कुछ दिन पहले मेरा जीवन भी बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा था, जैसे कि मैंने अभी दिखाया बेटी की गोद भरी, मतलब वो लगन लिखी गई है। तो ऐसे ही मेरी 16-17 साल की उम्र में लगन मतलब शादी हो गई थी। तो मैं भी बहुत अज्ञान थी, और अज्ञान बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, ससुराल ऐसी होगी। एक तरफ जो है माँ बाप को छोड़ने का दुख होता है, तो दूसरी तरफ एक खुशी होती है कि शादी होगी तो पति ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जैसा करेंगे। तो पता नहीं क्या क्या सपनों सजे लेते हैं। फिर इसके बाद वैसा नहीं होता तो बहुत दुखी होते हैं, और मैं भी बहुत दुखी रही भी हूँ। पर गाइस देखिए असली जीवन क्या होता है ना, संघर्ष का ही नाम है असली जीवन। तो उस समय तो मैं अज्ञान थी, कुछ थोड़ा ऐसे ही सोच लिया, बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर बहनें, मुझे लगता है सोचती होंगी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही अज्ञान थी, ज़्यादा ही छोटी थी, 16-17 साल की, तो बस वैसे ही। और कहते हैं ना जब थोड़ी पढ़ लिख के नहीं या लड़की समझदार हो जाती हैं और तो फिर वो थोड़ी सी जीवन को लेके सीरियस हो जाती हैं, लेकिन मैं अपने जीवन को लेके सीरियस नहीं थी उस समय पे जब मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद आके देखा कि असली जीवन क्या होता है, तो बिल्कुल अपोजिट था। ससुराल में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं जो कभी भी लड़की नहीं सोच पाती कि ये भी सहना पड़ेगा, वो भी सहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तब आके देखते हैं तो सब कुछ गाइस सहना पड़ता है, और जो सह जाता है ना हर चीज़, कहते हैं ना कि देखिए कभी सोना जब बनता है ना तो तप के ही बनता है। तो ये सब चीज़ मुझे आज अनुभव होता है, तब नहीं होता था। तो मैं अपनी वीडियो तो आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि देखिए तपिए आप। तपने से क्या होता है, जब कोई सोना बनता है ना तो तपने के बाद ही बनता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है, बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। भगवान ना करे कि कोई मेरी बराबर परेशान रहे, क्योंकि मैं झेल गई उन परेशानियों को। आज की लड़की, आज के बच्चे मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब सह पाएंगे, झेल पाएंगे, क्योंकि कहता है ना अब आप कुछ भी समझ लीजिए कि परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था तो मैं सह गई। अगर नहीं सहती तो मैं उधर उधर भटकती, दूसरी शादी कर लेती, तो मेरा क्या अस्तित्व रह जाता। कोई मुझे जानता कि कोई चंद्रा है, ठीक है। तो अगर मैं उन चीज़ों को सह गई, तपती रही, तो आज मुझे गांव में, मोहल्ले में सब लोग जानते हैं, और मैं जो करती हूँ सब लोग देखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए अंदर ही अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी को एक ना एक दिन सबको दिखोगे ही। ऐसा नहीं है कि उसे आप छुपा सकते हो, कहते हैं ना जो होता है वो दिखता ही है। तो गाइस मैंने एक अनपढ़ होके वो मुकाम हासिल किया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप ये मत कहना कि अहंकार कर लिया है, कि मैं सब गांव से पूरे से अलग हूँ और बहुत अलग कुछ करती हूँ, करके दिखाती हूँ। तो आप लोगों को भी यही सीख देना चाहती हूँ कि आप भी उभरिए, कुछ करिए, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करोगे। तो यहाँ पे गाइस 2:30 बज गया था, और मैं कंटिन्यू पूरे दिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हूँ। तो मुझे तन्वी भी लेके आनी है, तो कस्टमर चले गए थे, मैंने उनका काम कर दिया है। तो 2:30 बजे अभी मैं तन्वी को लेके आऊँगी। और आज मैंने साड़ी बांधी है, और जब से स्कूटी आई है ना तो मैंने साड़ी नहीं बांधी है, क्योंकि मैं सूट पहन के ही चलाती हूँ, मुझे अभी इतना अजीब सा लगता है, डर सा। तो गाइस गली बहुत छोटी है ना, तो मुड़काने में मुझे अभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, आराम आराम से मुड़काती हूँ। तो यहाँ पे जो भैया खड़े थे काफ़ी देर इन्हें वेट करना पड़ा, मैं जो है स्कूटी मुड़का रही थी। तो फिर उसके बाद गाइस मैं तन्वी को ले आऊँगी, करीबन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो वहाँ से मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे तन्वी को लेके हम आ गए हैं, तन्वी बाय कर रही है, आपसे हाय कर रही है। तो गाइस उसके बाद मैं तन्वी को लेके घर आई, तो ऑलरेडी मुझे कस्टमर मिले थे, तो फिर मैं इनका काम करूँगी। कुछ सिलाई का कपड़े लेके आए थे, कुछ थ्रेडिंग वगैरह। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस मैं अपने ब्लॉग से आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि देखिए आप जो है कोशिश करिए कुछ करने की, और अपने आप को जो है उभारने की कोशिश करिए, जैसे कि मैं करती आई हूँ और आज भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप भी कुछ सीखिए। तो बस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और शादी में जो भी जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त